हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? गाइस, डेट ज़रूर पोस्टपोन्ड हो गई है, लेकिन प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, लेकिन ये तैयारी आपकी तभी हो पाएगी जब आप कंटिन्यू लगे रहेंगे। अगर आप ये सोचें कि डेट आएगी तब आप 1-2 महीने में पढ़ लेंगे या 2-3 महीने में आप टीजीटी पीजीटी क्लियर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। कम से कम साल 6 महीने आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप निकाल पाते हो। लोग कई साल लगा देते हैं इसकी तैयारी में, है ना। तो ये मत, इसको भ्रम में मत रहिए आप कि 2-3 महीने पढ़ करके आप इसको निकाल सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी आपको टाइम मिला है, मेरे चैनल से ही नहीं, जिस चैनल से भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, है ना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी पढ़ने में, है ना। आपको बीच में गैप नहीं होगा। गैप हो जाता है तो आप फिर लाइन पे बहुत देर में आते हो, है ना। तो ये एक्सपीरियंस मेरा भी है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए पढ़ाई में आपकी। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। हालांकि कोरोना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देख रहे हो अपने आसपास, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में आप मत लाइए, है ना। डरिए मत उस चीज़ से, घबराइए मत, बस अपने आप को सेफ रखिए, बच कर रहिए थोड़े से लोगों से। तो यही आपको ध्यान रखना है और बस घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, ज़्यादा आपको और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी, है ना। इससे रिलेट सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैं 4 पार्ट बना चुकी हूँ, आज 5वां हमारा पार्ट है ये। तो इससे पहले 4 और भी वीडियो है विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटिव, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए, वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड सदे आर द फेमस एज द पोएट ऑफ। तो ये तो गाइस पहले ही मार्क हुआ है। तो वर्ड्सवर्थ विलियम और कॉलेज जो है, वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड सदे, ये तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से हमारे जाने जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहते थे, तो इसी से रिलेट करते हैं। 82 हमारा क्वेश्चन है, द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द। प्रिल्यूड को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, बायोलॉजिकल स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए गाइस, कौन सा आंसर है इसमें से? तो इसमें से आपका होने वाला है, बताइए गाइस, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड्स कम इन। कब आया था लिरिकल बैलेड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन भी है, शायद आपको पता भी होगा। तो 1798 इसका आंसर हो जाएगा। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, देखिए लिरिकल बैलेड्स तो 1798 में आया था गाइस। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स कब आया था? 1798 में तो हमारा लिरिकल बैलेड आया था, 1799 में आया था, 1800 में आया था, या फिर 1802 में आया था? बताइए गाइस, कब आया था हमारा ये जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स? तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। 1800 में हमारा प्रीफेस टू। 4 इसके पार्ट आए हैं गाइस। एक तो हमारा 1798 में लिरिकल बैलेड आया है, ठीक है। फिर हमारा 1800 में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड सेकंड पार्ट आया है। थर्ड पार्ट हमारा 1802 में आया है, और फोर्थ पार्ट आया है 1805 में, ठीक है। ये चारों आपको याद रखने हैं। In the preface to the lyrical ballads, Wordsworth found the sonnet of Gray. Which one? इनके जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स आया था, उसमें इन्होंने ग्रे की एक सोनेट को रखा है। तो वो कौन सी सोनेट है इनमें से? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, ऑन द डेथ ऑफ एलिजी विंटर, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। बताइए गाइस, कौन सा है इनमें से? तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ओके, ए आपका आंसर हो जाएगा। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग ऑफ मैन हु सेड। किसने कहा है? अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग ऑफ मैन। बताइए गाइस, ये लाइन किसने बोली है? वर्ड्सवर्थ ने, शेली ने, कीट्स ने, अर्नोल्ड ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो 86 में आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ ने ऐसा बोला है। Wordsworth added an appendix to the preface to the trace out the history of poetic diction and to the point out of the defects of। बताइए गाइस, Wordsworth added an, ये लाइन कहाँ पर है? Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of द नियोक्लासिकल पोएटिक डिक्शन, द क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, या फिर रेनेशा
पोएटिक डिक्शन, रेनेसेंस। बताइए गाइज। तो 87 में आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। द स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नॉट नॉर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन। गाइज एक लाइन है, द स्पिरिचुअल लव एक्ट्स, स्पिरिचुअल लव कैसे एक्ट नहीं करता है, नॉर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन, बिना इमेजिनेशन के ये स्पिरिचुअल लव नहीं होता है। तो दीज लाइन्स रिवील द वर्ड्सवर्थ कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, ये वर्ड्सवर्थ के कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशंस पे ये डिपेंड करती है लाइन। तो दिस लाइन फ्रॉम द बुक ऑफ, कौन सी बुक में आपको ये लाइन मिलती है, द स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नॉट फॉर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन, द प्रिल्यूड में, टिंटन एबे में, द वर्ड इज टू मच विद अस में, नन ऑफ दिस। बताइएगा इस कौन सा इसमें आंसर होगा। तो 88 में आपका आंसर होने वाला है गाइज ऑप्शन ए, प्रिल्यूड में आपको ये लाइन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है, नो प्लीजेंट इमेज ऑफ सीज एंड स्काई, नो कलर ऑफ ग्रीन फील्ड्स बट हग एंड माइटी फॉर्म दैट डू नॉट लाइक अ लिविंग मैन। दीज लाइन आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ बुक, कौन सी बुक में है ये लाइन, नो प्लीजेंट इमेज ऑफ सीज and sky, no color of green fields, but hug and mighty form that do not like a living man। तो ये आपको प्रिल्यूड फर्स्ट में मिलती है, प्रिल्यूड सेकंड, प्रिल्यूड थर्ड या प्रिल्यूड फोर्थ। बताइए कौन से में आपको ये लाइन मिल जाती है। तो ये लाइन आपको मिलती है गाइज प्रिल्यूड बुक 1 में। ओके, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फ्रॉम 15 ईयर अमंग द, 50 साल तक वो कहाँ पर रहे वर्ड्सवर्थ, द कुंबरलैंड डेल्समैन में, एल फॉक्सटन विलेजर्स में, हॉकशेव्ड कंट्री मैन या फिर नन ऑफ दिस, कहाँ पर वो रहे। तो 90 में आपका होने वाला है गाइज आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर रहे हैं, द कुंबरलैंड डेल्समैन में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की नहीं है, माइकल नहीं है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नहीं है, इट्स इज अ ब्यूटियस इवनिंग नहीं है, द मे क्वीन नहीं है, कौन सी इनमें से वर्ड्सवर्थ की नहीं है। बताइए गाइज। तो 91 में ऑप्शन डी, द मे क्वीन जो है वो वर्ड्सवर्थ की नहीं है, बाकी ये तीनों वर्ड्सवर्थ की है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉकिंग इन, वर्ड्सवर्थ ने एक डिस्क्रिप्टिव स्केचेज जो है इनका पब्लिश हुआ था, एंड एन इवनिंग वॉकिंग, इवनिंग वॉक। तो ये मतलब कहाँ पर, इन कब ये दोनों वर्क इनके पब्लिश हुए थे, फैब 1793 में, फैब 1794 में, फैब 1797 में या फिर फैब 1798 में। बताइए गाइस, डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक इनका, ये शायद वॉकिंग नहीं गाइस, ये खाली वॉक ही मिलेगा आपको। ओके, खाली वॉक है ये। तो गाइस इसमें बताइए आपका क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा फैब 1793 में। चलिए, वर्ड्सवर्थ पोयम मोस्टली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है वो मोस्टली किस में डील करती हैं, पॉलिटिक्स में, सिटी लाइफ में, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ में या फिर रिवोल्यूशन में। बताइएगा, इस पॉलिटिक्स राजनीति में करती हैं, सिटी लाइफ शहर के जीवन को करती हैं, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ करती हैं या फिर रिवोल्यूशन। बताइए। तो 93 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गाइस, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ में ज़्यादा वो पोएटिक वर्क उनके हैं। द सोलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड इन 1805 एंड इट कंपोज्ड इन, ये जो सोलिटरी रीपर है ये कंपोज हुई थी 1805 में। गाइस ये कंपोज नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर जो है ये कंपोज नहीं है, ये आई थिंक पब्लिश है ये, ठीक है, क्योंकि कंपोज तो हो गई थी 1805 में, लेकिन पब्लिश कब हुई थी, तो ये पब्लिश है, ध्यान रखना आप। चलेगा इस, तो ये पब्लिश है। बताइए कब पब्लिश हुई थी वो, तो इसमें आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 1807 में पब्लिश हो गई थी, याद रखना आप। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन, सोलिटरी रीपर जो थी वो किस में सिंग की गई थी,
ERSE में, ENG इंग्लिश में, फ्रेंच में या फिर इरेज, बताइए। तो 95 में आपका हो जाता है गाइस, बताइए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इरेज। टिंटन एबेज, टिंटन एबे क्या है? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, अ ड्रामेटिक लिरिक है, अ ड्रामेटिक एपिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए। तो 96 में आपका आंसर है ऑप्शन बी, अ ड्रामेटिक लिरिक। क्या है टिंटन एबे? ये एक लिरिक है और ड्रामेटिक लिरिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अभी जो लास्ट में गया है। अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड। अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड टू वांट टू कंफर्ट एंड कमांड। दीज लाइन आर फ्रॉम, कहाँ पर है ये लाइन? सोलिटरी रीपर में है, डेफोडिल्स में, ल्यूसी पोएम्स में, या फिर शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में। बताइए कहाँ पर ये लाइन आपको मिल जाती है? तो आपको ये लाइन गाइस मिलती है ऑप्शन नंबर डी, शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट में आपको ये लाइन्स मिलती हैं। हर आइज एज अ स्टार फ्रॉम ट्वेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर आइज एज अ स्टार फ्रॉम ट्वेलाइट फेयर लाइक ट्वेलाइट्स टू हर डस्की हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आर अबाउट, किसके बारे में ये लाइन है? मैरी हचिंसन के बारे में है, डोरोथी के बारे में है, कॉलेज के, या फिर नन ऑफ दिस? कौन सा इसका आंसर है गाइस, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका, मैरी हचिंसन। कौन थी ये? इनकी वाइफ थी। वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1971 इन फ्रांस, तो 1971 में ये फ्रांस में थे, जहाँ पर इन्होंने वॉज विटनेस टू द मिडल स्टेजेस, है ना, मिडल स्टेजेस यहाँ पर इन्होंने विटनेस किया उसको। तो द फ्रेंच पोइटिक प्रैक्टिस की यहाँ पर, द फ्रेंच ड्रामा, द फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बताइए। तो 99 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सी गेव मी आई, सी गेव मी ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखना आप। तो ईयर्स एंड हम्बल केयर एंड डेलिकेट फियर, दीज लाइन्स रेफरेंस टू, किसको रेफरेंस करते हैं इस लाइन्स को? वर्ड्सवर्थ, रिवर ट्वाई को, एनेटे वेलन को, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें से डोरोथी वर्ड्सवर्थ आपका आंसर हो जाएगा। डोरोथी वर्ड्सवर्थ कौन थी? इनकी सिस्टर थी, जिसको ये बहुत ज़्यादा मानते थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये आज का सफ़र था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेकर आती हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और तैयारी करते रहिए, ओके गाइस। और देखिए लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा ना हौसला बढ़ता है, आगे आपके साथ काम करने का मन करता है। और अगर आप लाइक नहीं करते हो ना, आप कमेंट करते हो, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब आपके लिए मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है। तो आपको गाइस लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, और कुछ नहीं है ना। और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है उससे। तो ठीक है गाइस, जल्दी ही मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।